आपकी जो ईरान है, ईरान ये दावा कर रहा है कि नेतन्याहू को मिसाइल हमले में मार दिया गया है, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए सुजैन, आई थिंक प्रीलिमिनरी है ये रिपोर्ट अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहरहाल हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन टारगेट तो किया है। आज की जो 10th वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो गई है इसराइल के ऊपर, 9th और 10th वेव जो गई है, उसमें खास तौर पे जितने भी नेतन्याहू और जितने ये जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में, इनके ऊपर उनके ऑफिस के अंदर जो है वो स्ट्राइक डायरेक्टली की गई है। तो हुई तो है, बहरहाल नेतन्याहू है या नहीं है, कहाँ है, उनका वेयर अबाउट्स का कोई आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी कहाँ होता है। यहाँ वहाँ तो बंकरों में छुपे हुए होते तो पता नहीं चलता। यहाँ तो बेचारे जो आयतुल्लाह खामनाई जो बुजुर्ग हैं वो बगैर किसी बंकर में गए अपने घर के अंदर अपने घर वालों के साथ और कुछ ऑफिशियल्स के साथ जो है वो उनको शहीद कर दिया गया। तो देखते हैं नेतन्याहू कहाँ है और क्या होता है उनके साथ। और ईरानी मीडिया क्या कह रहे हैं इस मुतालिक? एक तो एक आपका मौकिफ था, लेकिन वहाँ का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? मीडिया ने ऑनेस्टली रिपोर्ट नहीं किया कि नेतन्याहू जो है वो मारा गया है, ऐसी कोई खबर नहीं। ऑब्वियसली देर आर जो उसके जो एनालिसिस और इवैल्यूएशंस जो लोगों ने लिए हैं हालात को देखते हुए, जो डॉट्स मैच किए हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जी एनालिसिस तबसरा या तज्जिया ही हो रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि नेतन्याहू शायद जा चुका है इस दुनिया से। तो ऐसी कोई खबर बहरहाल नहीं आई है। ना ही ईरान ये ऑफिशियली क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू इज गॉन। So there is a difference in that, but they have targeted his क्या कहते हैं उसके ऑफिस को टारगेट किया है, और सारे जितने भी ये वहाँ ज़ायनिस्ट बैठे हुए एक्सट्रीमिस्ट और जेनोसाइडर्स उनको टारगेट किया है। सही। अच्छा जॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि CIA को जो एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें खामनाई साहब जहाँ पे मौजूद थे वो ऑलरेडी उनको पता थी, अमेरिकन को पता थी या इजरायलियों को पता थी, और ये भी कहा जा रहा है कि वो मालूमात ईरान से ही प्रोवाइड की गई थी। तो ये ब्रीच ऑफ इंटेलिजेंस अगर ईरान के अंदर से हो रही है तो इसका फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ईरान की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल सही काम नहीं किया। इंटेलिजेंस कमजोर है इनकी। आप ये सोचें, अब लोग कहते हैं ईरान डिक्टेटरशिप है, मैं यहाँ बैठ के ईरान के अंदर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ की इंटेलिजेंस कमजोर है, और अपना वो एक इंटेलिजेंस जो अपने लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उसने कोई काम नहीं किया मेरी नजर में। तो ईरान की जो है वो बिल्कुल यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्रीच हुई है। लेकिन देखें, मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि खामनेई साहब को कहा गया कि आप बंकर में जाएं, बंकर में चले, वो राजी नहीं हुए। सबको पता है अमेरिका एक सुपर पावर है, दुनिया की सुपर पावर्स, एक इंटेलिजेंस एजेंसी, ईरान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे ईरान कैसे मुकाबला कर सकता है? इतनी सारी वर्ल्ड पावर जिनके पास सैटेलाइटें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके पास बेहद पैसा है। तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे इन्होंने प्रोपेगेंडा भी इतना किया हुआ है कि लोग मिल जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं आसानी से। तो जाहिर सी बात है, इट इज एन इंटेलिजेंस ब्रीच, नो डाउट इन दैट। एंड जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो चटपटा मसाला जो बंकर के अंदर तस्वीर भी ले ली और बंकर के अंदर थे, वो ये जो बातें हैं, आई डोंट थिंक ये सही है। पिछली दफा भी वो कह रहे थे रशिया चलेगा खामनाई साहब, बट ऐसा कुछ नहीं था। पिछली दफा भी बोला बंकर में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो बंकर में जाने वाले लोग नहीं है, यहाँ पे बंकर में लोग नहीं रहते, और ना ही ऐसी कोई बात है कि वो बंकर में थे, वो कंपाउंड में थे अपने। तो दिस आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन। जॉन, अब ये बताएं कि इतनी अहम शख्सियात के मारे जाने के बाद तेहरान में क्या सूरत हाल है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जेनजीज हैं वो मुजाहिरों में ज्यादा शिरकत नहीं कर रहे। देखिए सुजैन, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में सॉफ्ट कॉलोनियलिज्म के थ्रू वेस्टर्न पावर्स जो है वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करते हैं हर मुल्क के अंदर। और हर मुल्क के अंदर ऐसा एक तबका आपको नजर आता है जो लेफ्टिस्ट सेंस में शिद्दत पसंदी इख्तियार करता है और उसको नफरत होती है सिस्टम से, स्पेशली अगर वो एक मजहबी सिस्टम हो। तो नो डाउट ईरान के अंदर जो जेंजी आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। काफी ऐसी जेंजी है यहाँ पे, और आई वुड से जो डिसेंट की आवाजें हैं उनमें मेजॉरिटी जेंजी ही है। अगर डिसेंट की आवाजों की बात करें कि उनमें क्या है, ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ जेंजी जो है वो खिलाफ है, क्योंकि इसके ऊपर डेटा अक्यूमुलेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर ऑब्वियसली सोशल मीडिया की यूजेज नहीं है उस तरीके से जैसे दुनिया के अंदर होती है। तो काफी सारे जेंजी आपको बसीज के अंदर भी नजर आते हैं, या काफी सारे कूल ईरानियंस भी आपको नजर आते हैं जो एंटी वेस्टर्न स्टांस रखते हैं, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं ईरान के अंदर। तादाद में उन इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बहुत ज्यादा है जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को जो है वो इंस्टाग्राम पे और दूसरी जगहों पे जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो एक जेंजी के अंदर वो ग्रुप भी है बहुत पॉपुलर जो रेजिस्टेंस कर रहा है इन सारी वैल्यूज की। तो सेंटिमेंट बिल्कुल ईरान के अंदर 1% 2% आप कह सकते हैं कि उन लोगों का है। शिया मजहबी निजाम भी खतरे में पड़ सकता है?
देखें सुजैन, मैंने सुबह सुबह मैं जब मुझे शहादत की खबर मिली तो सुबह सुबह मुझे आवाज़ें आई बाहर से कि रोने की आवाज़ें और चीखने की आवाज़ें आई। मैं अपने घर के बाहर गया और मैंने देखा कि एक हुजूम, लोगों का एक हुजूम है। और मैंने जब जितनी जल्दी हो सका मैंने अपना कैमरा निकाल के लाइव वीडियो भी बनाई। और लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले। देखें, एक मुल्क की आवाम अगर खिलाफ होती है ना उस सिस्टम के, अगर 90% लोग खिलाफ होते हैं एक मुल्क के अंदर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी सिस्टम के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे लीडर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे यहाँ पे पुलिस और IRGC और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इमोबिलाइज किया जाता है, जरूर आपको नजर आती है मैस स्केल मूवमेंट। अगर ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है तो जरूर आपको मैस स्केल मूवमेंट नजर आती है रोड्स के ऊपर। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैस स्केल मूवमेंट हुई रोड्स के ऊपर, लेकिन उन लोगों की हुई जो प्रो थे इस्लामी निज़ाम के। तो आई थिंक ये ईरान के अंदर जो सिचुएशन दिखाई जाती है वो हमेशा मैग्नीफाइड, एम्पलीफाइड, प्रोपागेटेड होती है। उसका रियलिटी से बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। छोटी वीडियोस 4-5 लोगों की चीखने की आवाज़ें और 10-15 लोगों की गैदरिंग को इस तरीके से दिखाते हैं जैसे वही पूरा ईरान है। और यहाँ पे जो दूसरी साइड से आपको नजर आ रहा होता है उसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कवर नहीं करता। अच्छा, अब अमेरिका ने दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दी है और ईरान ने उस मुज़ाकरात की दावत को रद्द कर दिया है। तो अब ये जो ईरानी क़यादत है इसका क्या मूड आपको नज़र आ रहा है? देखें, ये मूड तो ये है कि फिलहाल इनको जिस पेस पे अटैक कर रहे हैं उस पे करते हैं और जितना हो सकता है अटैक करें। मतलब दे विल नॉट स्टॉप इन देयर अटैक्स। अब सवाल ये आता है कि नए जो सुप्रीम लीडर आएंगे 2-3 दिन में जिसका फैसला हो जाएगा, उनकी क्या पॉलिसी रहती है, तो बहुत सारी चीजें उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में सुजैन, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू डी एस्केलेट। आई डोंट थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा जब तक अमेरिका हो सकता है अगर अमेरिका इस रीजन से चला जाए तो हो सकता है कि ईरान बोले कि जी ठीक है, नाउ वी आर फाइन। वरना ये अटैक्स चलते रहेंगे। आप देखें, ईरान ने किसी बेस का लिहाज नहीं किया सिवाय उन कंट्रीज के जिन्होंने ईरान के साथ दिया और जिन्होंने कहा कि हाँ वाकई हम यूएस को अलाउ नहीं करेंगे। देखें आप, टर्की के अंदर ईरान ने बेसिस को निशाना नहीं बनाया, अजरबैजान के अंदर निशाना नहीं बनाया, ओमान के अंदर निशाना नहीं बनाया, क्योंकि ये कंट्रीज सिंसियर रही। लेकिन उन कंट्रीज ने जिन्होंने सपोर्ट किया यूएस को, उनके ऊपर शदीद हमले, और साइप्रस के अंदर भी आप देख रही हैं कि यूके के साथ भी पंगा ले लिया इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि एक कंट्री के अगर आप लीडर को शहीद कर दें तो इस तरीके का जो है वो रुकेंगे कहीं। सही। अब ये देखिए, जो खलीजी ममालिक पर ईरान ने हमले किए हैं, ये भी तो मुमकिन है कि बदले में वही ममालिक ईरान पे भी हमले करें। तो क्या ईरान इस सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है? जी सुजैन, उनकी क्या बदले में हमला करेंगे? उनकी सिक्योरिटी तो पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो हमला कर रहा है वो तो हमला उन्हीं के लिए, वो उनसे आस लगा के बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट से कि आप जाएं। डोंट यू थिंक कि यूनाइटेड स्टेट इस्तेमाल हो गया है, सॉरी खलीजी ममालिक इस्तेमाल हो गया यूनाइटेड स्टेट के हाथों? बिल्कुल अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। ये बेचारे खलीजी ममालिक को टिश्यू पेपर की तरह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ कुछ लोग कहते हैं कि इनको यूज करके जो है वो फेंक दिया गया। और आप ये देखें, ये जो बेसिस बनाए हैं खलीजी ममालिक के अंदर, ये किसके खिलाफ बेसिस बनाए हैं? जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ, ईरान को मोबिलाइज करने के लिए जो है वो ये बेसिस बनाए। और यूक्रेन के साथ भी उन्होंने ये कहा कि जी हम आपके साथ हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। यूक्रेन में रशिया ने क्या किया वो सब आपने देखा। तो बिल्कुल इस्तेमाल हुए हैं ये मुल्क, और इनको भी एहसास करना चाहिए था सुजैन के आप अपने पड़ोसी, मेरे घर के सामने अगर एक बंदे को, मेरा जो सामने वाला घर वाला है, वो अगर क्लैशनकोव दे दे चौकीदार को और बोले कि रोजाना मारो इसको, तो कभी तो वक्त आएगा कि मैं उठ के जो है वो जवाब में आपके घर पे हमला करूंगा या चौकीदार को जो है वो न्यूट्रलाइज करूंगा। तो आई थिंक वही वाली पोजीशन है। अनफॉर्चुनेट है, ईरान को बड़ा अफसोस है, लेकिन जब ये मुसलमान बरादर मुल्क जो इजराइल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रखते हैं, जब वो यूएस के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और कुछ मुल्कों ने तो फोन करके बोला है कि प्लीज हमला करें वरना पावर जो है वो इनकी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप रिटेलिएशन तो देखेंगे, एक्सपेक्टेशन। और अभी भी मैं बता दूं, देखिए फ्यूचर में ये जो बेसिस जो इनऑपरेबल हो रहे हैं, इनसे बहुत सारे एसेट्स मूव कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स उन बेसिस में, उन कंट्रीज की बेसिस में जो इस जंग में नहीं आना चाहती, और उन कंट्रीज की बेसिस पे भी अटैक्स ईरान करेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी से।